आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये इंडियन एक्सप्रेस का बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है। ये 23 अगस्त को आया था। तो आज हम बात करेंगे ऑनलाइन पाथ टू हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में हम ऑनलाइन कैसे जा सकते हैं, चैलेंजेस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ये सब हम देखने वाले हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं। आप स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके इन स्मार्ट कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये 31 अगस्त तक ही है। सिरेंस को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, ट्विटर पे ये मेरी आईडी है, आप सवाल पूछिए। साथ ही साथ मेरा चैनल है, अभी इस समय 9.7 के सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पे मैं पीडीएफ डालता रहता हूँ। जितनी पुरानी पीडीएफ थी सब यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं और जो नई हुई है वो अपलोड हो रही हैं। और इस जो करेंट लेक्चर्स है उनकी तुरंत अब पीडीएफ जो है वो यहाँ पे अपलोड हो जाती हैं। तो आप इस चैनल को ज्वाइन करें। चलो हेल्थ केयर सिस्टम की हम बात करते हैं। देखो, इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो लास्ट डेकेड में अगर बात करते हैं इवॉल्व हुआ है। बिल्कुल इवॉल्व हुआ है पिछले 10 सालों में। 2010 से, इनफैक्ट 2010 नहीं, थोड़ा सा पीछे भी जाएं तब भी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इवॉल्व। देखो, किसी भी अगर इकोनॉमी को चलाना है, इकोनॉमी आप छोड़िए, हम हाई लेवल पे जाते ही नहीं है, बहुत ही। देखो, अगर लोगों को आपको मैनेज करना है, लोगों को खुश करना है, तो उनको 3 चीजें दे दो। सबसे पहले अच्छी एजुकेशन दे दो, बढ़िया एजुकेशन दे दो। दूसरी चीज दे दो लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस बहुत बढ़िया हो, अच्छी कोऑपरेटिव हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो। तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हेल्थ केयर सिस्टम। प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम है तो किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक ना एक टाइम पे हर कोई बीमार पड़ता है। हेल्थ केयर सिस्टम, अच्छा हेल्थ केयर तो छोड़िए, इन तीनों फ्रंट पे 1947 से लेकर अभी तक इवॉल्व हुआ है, लेकिन परफेक्शन हमें अभी तक नहीं आ पाया है। हेल्थ केयर सिस्टम की आज आप देख ही रहे हैं क्या हालत है। और कोविड ने तो कलई खोल के रख दी, सब कुछ बता दिया, आपके सामने है, देख लीजिए। बेड्स फुल हो गए हैं, बेड्स, और मतलब जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जगह नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत कैसी है आपको पता ही है। तो हेल्थ केयर सिस्टम का ऑनलाइन होना बहुत अच्छा है। हम नई टेक्नोलॉजीज, अब तो भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है ना, नैनो टेक्नोलॉजी का जमाना है, ऑगमेंटेड रियलिटीज, रोबोट सर्जरी कर रहे हैं, हम इन सबको एडॉप्ट कर सकते हैं। अब इसमें इशू ये आता है कि ये जो गजब की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं ये आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलेंगी। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जाइए, पैसा खर्च करिए, आपको सब कुछ मिलेगा। सरकारी में कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि सरकारी को एक टेकन फॉर ग्रांटेड भी लिया जाता है। बल्कि सरकारी का एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल होता है। जितने भी डॉक्टर्स होते हैं ना, बहुत ही एफिशिएंट डॉक्टर्स आते हैं सरकारी में, क्योंकि उसके लिए कंपिटेटिव एग्जाम होता है, मुश्किल होता है। लेकिन एक बार जब आ गए तो फिर प्रॉब्लम। हम फिलहाल उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा लेक्चर, मैं डिविएट नहीं होऊंगा अपने टॉपिक पे, मैं इसी पे ही रहूंगा कि ऑनलाइन हेल्थ केयर इस सब में हमको कैसे हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो हेल्थ केयर स्टैंडर्ड जो है वो ना ही हमारे यहां यूनिफॉर्म है, ना ही इंक्लूसिव है। ये बड़ी दिक्कत है। अब सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ी प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, चैलेंजेस क्या है। देखो, प्रॉब्लम्स की बात करें, अर्बन एरियाज में हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट फैसिलिटी अच्छी है। ठीक है, केटरिंग फैसिलिटी अच्छी है, ये तो हमको पता ही है। अर्बन एरिया में अगर प्राइवेट, मतलब शहर में अगर आप प्राइवेट फैसिलिटीज की बात करें तो वहां पे बढ़िया एडवांस्ड ट्रीटमेंट मिलेगा, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन ऑन दी अदर एंड अगर आप देखें, अर्बन एरियाज में ही अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाए, कुछ प्राइवेट में भी, तो वहां पे देखेंगे एक तरफ तो हमको बहुत अच्छा कुछ मिल रहा है, सारी टेक्नोलॉजी सब कुछ, और दूसरी तरफ एक पेशेंट को बेसिक केयर भी नहीं मिल रही है। वो स्ट्रगल कर रहा है कि क्या करें। और रूरल में तो बहुत ही, गांव में तो बहुत ही हालत खराब है। गांव में तो कुछ गांव में 15-15 किलोमीटर दूर, 15-20 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है। तो वहां पे तो बड़ी दिक्कत है। स्पेशली अगर पहाड़ी एरियाज की बात करें, हिमालयन रीजन की बात करें, वहां जो स्टेट्स हैं, वहां पे जो गांव है ना रूरल में, उनकी तो बहुत बुरी हालत है। अब हमको गांव गांव तक हॉस्पिटल्स तो पहुंचाना ही है, ये तो हमारा सपना है। अब यहां पे सबसे बड़ा करता धरता, सबसे बड़ा जो एक कहते हैं ना कि वरदान है हमारे लिए, वो है इंटरनेट। हम ऑनलाइन जा सकते हैं, जैसे एजुकेशन अभी ऑनलाइन हो रही है, हेल्थ केयर को भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है दोस्तों, अगर हेल्थ केयर की बात करें, सबसे पहले तो ई हेल्थ के लिए सक्सेसफुल होने के लिए क्या होता है, आपको मिनिमम एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जहां पे इंटरनेट आता रहे। आप समझ रहे हैं? अगर इंटरनेट, ऑनलाइन का मतलब क्या है, इंटरनेट होना ही चाहिए। कोई भी चीज सक्सेसफुल कब हो सकती है ऑनलाइन? जब वहां पे इंटरनेट हो। अब अगर इंटरनेट ही नहीं है तो फायदा क्या? अब दिक्कत यह है कि ज्यादातर अगर आप जाएं हॉस्पिटल्स में, प्रॉपर ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, क्योंकि अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं, वी आर ऑन द शिफ्टिंग मोड।
अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं, फिजिकल से ऑनलाइन जा रहे हैं, अभी पूरी तरीके से शिफ्ट किया नहीं है। और भारत, क्योंकि आपको बताइए कि अभी भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, तो भारत के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। तो जितने भी पैथोलॉजिकल लैब्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ताकि हम ऑनलाइन जा सके। आप समझ गए हैं। उसके बाद दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, कॉस्ट, पैसा। देखिए, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, इनफैक्ट मैं एक क्लिनिक को जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, वो पता है क्या कि अगर आपको खांसी भी आएगी, छींक भी आएगी, तो 10 टेस्ट बता देंगे, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो अननेसेसरी है। बिना बात के 100 रुपए का खर्चा है, आप 1500 वहां पे देखे आएंगे। और आई होप आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आपको बीमारी कुछ और है और टेस्ट इतने सारे बता रहे हैं, बिना बात के टेस्ट। कॉस्ट कॉन्शियसनेस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और हेल्थ केयर सेक्टर नीड्स टू बी कॉस्ट कॉन्शियस। आप समझ रहे हैं। अननेसेसरी टेस्ट जो हैं उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जाना चाहिए। लेकिन अभी इस रिगार्ड में हमारे यहां कोई भी नेशनल पॉलिसी नहीं है। अल्टीमेटली पैसा बहुत ज्यादा है ना, पैसा बहुत जाता है ना। अगर आप देखें, गरीब का गरीब होना चलो ठीक है, वो तो मेहनत करके उससे ऊपर उठ सकता है, लेकिन गरीब का बीमार होना बहुत बड़ा अभिशाप है। अगर एक बार वो बीमार हुआ तो उसकी सारी जमा पूंजी चली जाती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लोग वैसे ही कतराते हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का इस तरीके का होता है कि अब खैर 130 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, अब तो ज्यादा ही हो गई है, 135 करोड़ हो गई है, ठीक है, अभी सेंसस में पता चलेगा। तो इतनी पॉपुलेशन को चलो ठीक है मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में जाने से कतराते हैं। वो चाहते हैं कि उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, और गरीब भी यही चाहता है। आप समझ रहे हैं। लेकिन प्राइवेट में पैसा बहुत ज्यादा लगता है। अब इसमें एक और बहुत बड़ी चीज है, हेल्थ इंश्योरेंस। यार देखो, अगर तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, आज ही जाके करवा लो। अब तो ऑनलाइन हो रहा है, वो 3000 4000 का होगा, साल में खाली आपको 3-4 हजार रुपए देने हैं। ये आपको अभी पता नहीं चलता है, लेकिन जब बीमारी होती है ना, उसके बाद जब आपके लाखों लाखों रुपए फूक जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि हेल्थ इंश्योरेंस करा लेना चाहिए था, और तब इंसान कराता है। 80 से 90% लोगों ने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस भारत में कराया ही नहीं है। दे डोंट वांट। और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूर कराओ। इसकी भी अनअवेयरनेस है हमारे यहां, लो हेल्थ अवेयरनेस है ना। लो हेल्थ अवेयरनेस इसीलिए है क्योंकि प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी नहीं है, फंक्शनल लिटरेसी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स पे। तो दोस्तों ये सारी चीजों को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। ट्रेनिंग की बात करें, ठीक है, ट्रेनिंग की बात करते हैं। अगर हम ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए। हमको जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी से कैसे डील करना है, इसे ट्रेन करना पड़ेगा। अब इसका मेरा मतलब क्या है। देखिए, अगर हम ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, देवी प्रसाद शेट्टी की बायोग्राफी रिव्यू की है, हैट्स ऑफ है उनको, हैट्स ऑफ, सल्यूट। आज जो मेडिकल बिजनेस है वो काफी ज्यादा कॉमर्शियलाइज हो गया है। लोग पैसे पे, जितने भी डॉक्टर्स हैं, सारे नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर जो है वो सही नहीं है। आपको पता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं, इन सब के बावजूद एथिकल मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, और दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल। इनमें से एक है देवी प्रसाद शेट्टी, फ्री में इलाज करते हैं और चेन खोल ली है। अब देखिएगा, उनकी बायोग्राफी में रिव्यू किया, उनका मेडिकल मॉडल कितना बेहतरीन है, पूरे भारत में वो लागू कर दो, इतना बढ़िया उनका मॉडल है। आप देखिएगा उनकी बायोग्राफी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब वो ऑनलाइन जा रहे हैं, अब जैसे कोई इंसान जो है वो किसी गांव में बैठा है, उत्तराखंड के गांव में बैठा है ना, और हॉस्पिटल 50-60 किलोमीटर दूर है। अब 50-60 किलोमीटर डॉक्टर आ नहीं पाएगा, आप ऑनलाइन हेल्प लो। लेकिन ऑनलाइन हेल्प आप दोगे कैसे? डॉक्टर्स नर्सेस को प्रॉपर ट्रेन करना पड़ेगा ना, कि आप ये सारी टेक्नोलॉजीज को यूज कैसे करोगे। तो इसमें हमको ट्रेनिंग की भी जरूरत है, ताकि हम प्रॉपर तरीके से ये जो हेल्प है ऑनलाइन, ये हम पहुंचा सके पेशेंट तक। फिर एक बड़ा चैलेंज ये भी है ना कि नॉलेज को पूल करना बहुत जरूरी है। देखो क्या होता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जहां पे प्राइवेट लोग काम करते हैं, वो अपनी जो स्ट्रैटेजीज होते हैं वो ज्यादा शेयर नहीं करते। तो बिग प्राइवेट हॉस्पिटल जो है ना, वो अपनी प्रैक्टिसेस को शेयर नहीं करते, सर्जरीज में और भी बहुत सारी चीजों में, ठीक है। ये करने की जरूरत है, नॉलेज को पूल करने की जरूरत है। एक इंटीग्रेटेड ई हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, समझ गए ये चीज। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। देखिए, सॉल्यूशंस की बात करें तो मैंने आपको सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स बताई,
ठीक है, ये चलिए मैं ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया है, कोई आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें हम सबसे पहली बात तो ट्रेनिंग दे सकते हैं, जितने भी नर्सेज डॉक्टर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दे सकते हैं कि कैसे आपको जो बदलता हुआ सिस्टम है, टेक्नोलॉजीज को कैसे यूज करना है, स्पेशली वहां पे उन रूरल एरियाज में जहां पे वैसे ही स्टाफ की शॉर्टेज है, जहां पे हॉस्पिटल्स नहीं है, वहां पे आपको कैसे ऑनलाइन हेल्प करनी है ये हमको बताना पड़ेगा। और जो भी हेल्थ सिस्टम है उसका मैक्सिमम यूज हम कैसे कर सकते हैं, उसको कैपिटलाइज कैसे कर सकते हैं, ये अभी कैसे होगा, ट्रेनिंग, हमको बकायदा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब ट्रेनिंग देने के लिए दोस्तों वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द बैरियर्स, कैसे, ज्योग्राफिकल, फाइनेंशियल, सोशल और सिस्टमैटिक। शुरुआत हमको यहीं से करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमको जो रुकावट है, रुकावट क्या है, ज्योग्राफिकल। अब देखो ज्योग्राफिकल कैसे, ज्योग्राफिकल ऐसे कि अभी मैंने आपको गांव का एग्जांपल दिया, अब दूर दराज कोई गांव है, क्या पता वहां इंटरनेट ही नहीं हो, हॉस्पिटल तो यहां पे मदद करने को तैयार है, वहां पे इंटरनेट नहीं हो, ज्योग्राफिकल बैरियर एक तो बहुत बड़ा है, फाइनेंशियल, पैसे की अभी मैंने आपको बताई, सोशल और सिस्टमैटिक। तो ये 4 बैरियर्स को सबसे पहले हमको हटाना पड़ेगा, तब जाके हम इसको आइडेंटिफाई करके इसको सही करना पड़ेगा। ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप। इन 4 चीजों पे हम पे काम करना पड़ेगा, ज्योग्राफिकली, फाइनेंशियली कैसे हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, और देन ट्रेनिंग तो चलिए ये सेकंड स्टेप होगा। सेकंड स्टेप होगा ट्रेनिंग, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया है, समझ गए। और उसके बाद पेशेंट्स को भी याद रखिएगा, ये तो चलिए ट्रेनिंग है। देखिए यहां पे ये कैसा सिस्टम है, एक तरफ तो आपका डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल से स्टाफ है, ठीक है, दूसरी तरफ आपके लोग हैं, ठीक है। ये पीपल मैं यहां पे लिख देता हूं, राइटिंग बहुत ही घटिया है मेरी, मुझे पता है, चिल्लाइएगा नहीं मेरे ऊपर। तो ये जो डॉक्टर्स नर्सेज अपनी सर्विसेज इन लोगों को देंगे, अरे लोगों को तो दे रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल्स अख्तियार कर रहे हैं, लोगों को भी तो पता होना चाहिए कि कैसे इसको यूज करना है। जैसे अभी हेल्थ आईडी सिस्टम, अभी आपने देखा मैंने हेल्थ आईडी पे लेक्चर बनाया है, जो हमारा नेशनल डिजिटल मिशन जो हेल्थ में एनडीएचएम नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो लॉन्च हुआ है, उसमें हम पूरा ऑनलाइन जा रहे हैं, और उसी के ही रेफरेंस में ये आर्टिकल है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, मतलब ये मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, ये उसी के ही रेफरेंस में आर्टिकल है कि हम 15 अगस्त को क्या बोला, 74वें इंडिपेंडेंस डे ने मोदी जी को, कि हम हेल्थ आईडी बनाएंगे, हम नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ये बनाएंगे, मतलब ये जो हमारा सपना है, ठीक है, कि अब हम डिजिटाइज करेंगे, हेल्थ को भी डिजिटाइज करेंगे। तो ये कब होगा, जब लोगों को पता चलेगा कि वो कैसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे हेल्थ आईडी है, यहां पे 14 डिजिट की आपको हेल्थ आईडी दी जाएगी इस मिशन के अंदर, उसमें आपकी पूरी हिस्ट्री जो है, पूरी हेल्थ हिस्ट्री होगी, किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे वो हेल्थ आईडी उस हॉस्पिटल के पास होगी, वो डालेगा, पूरा पता चल जाएगा कि इससे पहले आप कौन से हॉस्पिटल में गए, किस डॉक्टर को, कितना आसान हो जाएगा उस डॉक्टर के लिए बीमारी को एनालाइज करना। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलेंट्री है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन लोगों को पता भी तो होना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या क्या चीजें आ रही हैं, अब उसके लिए अवेयरनेस फैलानी जरूरी है। शहरों में तो पता होगा, हम लोग बता ही रहे हैं, स्टडी आईक्यू काम करता है इसमें, लेकिन गांव में जरूरी नहीं है कि अगर किसी के पास मोबाइल भी हो उसको एक्सेस कैसे करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को भी हमको अवेयर करना पड़ेगा। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स और एप्स भी बना सकते हैं। अब ऑनलाइन पोर्टल तो खैर बन ही रहा है, बन ही गया है, इनफैक्ट वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल्स क्या करेंगे, जो ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं ये आपका मेडिकल टेस्ट रिजल्ट दे देंगे, आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, डॉक्टर लेके गए, उठा के पोर्टल खोलो, जो भी उसमें आपकी इंफॉर्मेशन होती है या कोई आईडी मिलेगी वो डालो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऑनलाइन आ जाएगा, डायग्नोसिस ऑनलाइन हो जाएगा। यहां तक कि आप डॉक्टर से भी ऑनलाइन बात कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, ऐप खोला, वेबसाइट पे गए और डॉक्टर से सीधा कंसल्ट किया, वो दवाई लिख के दे देगा, ऐसे ही बता देगा कि आप ये दवाई ले लो। कितनी बड़ी चीज है, ये रेवोल्यूशन है, ये क्रांति है, लेकिन इस क्रांति के लिए हमको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, आज हम टेक्नोलॉजी का, देखिए हर कोई तो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहा अगर हेल्थ में बात करें, लेकिन डेफिनेटली डिजिटल इनोवेशन हो तो रहा है। फोन पे अब हम अपने हेल्थ को भी चेक कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे रेट मॉनिटर्स है, एक्सरसाइज है, एक्टिविटी ट्रैकर्स है, स्वेट मीटर्स है। ये क्या करता है, जो उनकी हेल्थ है आसानी से यहां पे उसको एनालाइज करता रहता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इन वेबसाइट ऐप से डॉक्टर्स क्या भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपकी हेल्थ कैसी है ये आप बताता रहता है।
तो डॉक्टर्स की भी नीड को, मतलब गंभीर बीमारियों में तो आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन ऑन द डेली बेसिस पे ये आपकी हेल्थ को पूरा एनालाइज करता है और ये डॉक्टर्स को भी साइड में रख देता है कि कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर्स की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन वही बात घूम फिर के आ जाती है कि हमको पहुंचना पड़ेगा, इस चीज पे हमको काम करना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। समझ रहे हैं? अभी तो हम देख रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं, रोबोट्स जो हैं वो सर्जरीज कर रहे हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी एक और गजब की टेक्नोलॉजी। ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, जो भी टेक्नोलॉजी है, डिजिटल इनोवेशन, अगर हम ऑनलाइन जाते हैं तो इससे पेशेंट का भी टाइम बचेगा और डॉक्टर्स का भी टाइम बचेगा। अब यहां पे ये सारी तो चीजें ठीक है, इसमें टाइम की बचत होगी, लेकिन इसमें कॉस्ट भी तो घटेगी। जो मैंने आपको बताया, पैसा बहुत खर्च होता है, डॉक्टर क्या जाएंगे, बना देगा बिल वो 2000 का। ऐप वेबसाइट है, ऑनलाइन कंसल्ट करिए, ऑनलाइन कंसल्ट में भी पैसा होगा लेकिन इतना नहीं लगेगा, जो है वही बताया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। बेनिफिट्स हम देख लेते हैं, बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो एक्सेसिबिलिटी। अभी मैंने बताया ना कि रूरल पॉपुलेशन में एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है। अभी मैंने जिनकी रैंक 283 आई है, कुमारी प्रियंका की बायोग्राफी रिव्यू की थी। वो आईएएस बनी है, मतलब आईआरएस उनको मिला है, आईएएस बनी है वो, मतलब यूपीएससी का एग्जाम निकाला है। मैं क्या आईएएस बार बार बोल रहा हूं, यूपीएससी का एग्जाम निकाला उन्होंने बताया था कि देखिए कैसी कंडीशन में उन्होंने एग्जाम निकाला है। उन्होंने ये बताया था कि मेरा जो गांव है, ठीक है, रामपुर से आती हैं, उत्तराखंड का एक ऐसा गांव है, वहां पे हॉस्पिटल 15 किलोमीटर दूर है, एक्सेसिबिलिटी ही नहीं। वो बता रही थी कि एक बार हमारे यहाँ एक इंसान पेड़ से नीचे गिर गया था, बहुत घायल हो गया था, 15 किलोमीटर दूर हमने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, कोई ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं। तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी ना, आप ऑनलाइन जा रहे हैं तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। गांव में यहां पे हम लोग पहुंच सकते हैं, समझ गए। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को एक बर्डन भी होता है कि यार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, नहीं जाना हॉस्पिटल, मत जाओ हॉस्पिटल, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर लो, ये सारी चीजें। तो यहां पे ऑनलाइन सॉल्यूशन एक तरीके से बेस्ट सॉल्यूशन देगा टेक्नोलॉजी की हेल्प से। दूसरी चीज, ये तो पहला तो चलिए एक्सेसिबिलिटी ए से लिख देता हूं मैं। दूसरा आपका एफिशिएंसी, ये भी तो बढ़ेगी ना। इससे ई हेल्थ से क्या होगा, ये एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट डिक्रीज होगा, पैसे कम लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो अननेसेसरी डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं ना, इसको खत्म किया जाएगा। तीसरी चीज, क्वालिटी केयर मिलेगी, पेशेंट और कंज्यूमर बहुत एम्पावर होंगे और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा। आप समझे? ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल था, तो मैंने आर्टिकल और कुछ वेबसाइट से रेफरेंस लिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।